कुमारी जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 500 रुपए, अरुण कुमार जी श्रीवास्तव बहराइच उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की जरूरत की, आस्था जी सिकरपाल की तरफ से शाहजहांपुर से सुधा 3001 रुपए की जरूरत की। पूर्व पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। हम सभी सुंदर गुरु वंदना श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके चरणों में है गुरुवर, आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार। आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार। आए शरण एक बार है गुरुवर, कर दो बेड़ा पार। आए शरण एक बार है गुरुवर, कर दो बेड़ा पार। सुबह सवेरे गुरुवर गुरुवर जपता हूँ आपका नाम। सुबह सवेरे गुरुवर गुरुवर जपता हूँ आपका नाम। आते जाते चलते फिरते लेता हूँ गुरुवर नाम। आते जाते चलते फिरते लेता हूँ गुरुवर नाम। तेरे चरणों में मिलते हैं गुरुवर चारों नाम। करो स्वीकार्य गुरुवर, विनती करो स्वीकार्य गुरुवर। आए तेरे द्वार ऐसे शरण एक बार हे गुरुवर, कर दो बेड़ा पार। हो आए शरण एक बार हे गुरुवर, कर दो बेड़ा पार। बोले प्रभु जी की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन बाबाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम सुंदर सिंह पूरण सिंह जी की तरफ से सुधा 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। दिनेश कुमार सिंह जी हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। नितात जी लाटा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। ज्योति सुनीता जी रेखपाल जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 2001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। अनु भरत सिंह जी की तरफ से सुधा मुंबई से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। संजय प्रताप दिगंबर राव जी की तरफ से 14,511 रुपए की समर्पित की बहुत बहुत बधाई। राजेश कुमार जी चतुर्वेदी भिंड मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। जया प्रकाश जी गुप्ता की तरफ से बेंगलोर से 1100 रुपए। मयूर जी कारमोरे जी की तरफ से हिंगन घाट से सुधर आपने 10,101 रुपए की राशि बाबा कमरेश्वर दामे से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की।
राजेश सैनी देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, कमलोच जी भाटिया की तरफ से भजन पड़ता सुधा 5100 रुपए की सोरत से आपने बाबा कमरेश्वर दामे से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। मधुकर कुमार जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए, देवेंद्र कुमार जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सोरत से आपने समृद्ध की। गायत्री एस बाल्मी की तरफ से तापी से सुधर आपने 500 रुपए की सोरत समृद्ध की। रिंकू जी साहब की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। पंडित आकाश जी शर्मा की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की सोरत से आपने समृद्ध किया। अशोक कुमार जी त्रिपाठी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। मयंक जी त्रिपाठी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। बसंत कुमार जी रांची झारखंड से सुधा 2500 रुपए की सोरत से समर्पित की बहुत बहुत बधाई। आकाश मोदन बाल जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। पद्मेश कुमार जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रमन जी की तरफ से पूर्णिया बिहार से सुधा 500 रुपए की सोरत से की। बालकृष्ण जी की तरफ से संगरूर से सुंदर अपने 1100 रुपए की सोरत से की। बालक राम जी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 551 रुपए। संतोष जी पारिक सीकर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। रतेंद्र सिंह जी जदौन की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रूपा सागर मलिक राम जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सोरत से समृद्ध की। बिट्टू कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। वेदानंद सिंह जी विभा कुमार जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। अमित जी मिश्रा की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। मंजूलता जी सिवारे की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की सोरत से समृद्ध की। मुकेश कुमार जी की तरफ से कोरिया छत्तीसगढ़ से सुधा 1500 रुपए। कुसुमलता जी साहब की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 1500 रुपए। विद्या जी तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अजय जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 2100 रुपए। सालनी जी रघुवंशी मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए। जगदीश प्रसाद जी शर्मा की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 2200 रुपए की चौरसिया समृद्ध की। मधु जी चौरसिया इटाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। पवन सरिता जी राठी की तरफ से नेपाल से सुधा 2100 रुपए की चौरसिया समर्पित की बहुत बहुत बधाई। अंशुल जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कोमल जी शुक्ला रायबरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए। सुकुमारी जी भगत की तरफ से जसपुर से सुधर अपने 500 रुपए की सोरत के। मंगल सामराव जी पवार की तरफ से सुधर 2100 रुपए। सतंग बस्ती शुक्लागंज से सुधर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। लता सुनील जी की तरफ से सुधर 1000 रुपए। सौरभ कुमार जी श्रीवास्तव हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधर 2100 रुपए की सोरत से आपने समृद्ध की। मोना कुमारी विश्वनाथ प्रसाद जी की तरफ से मुंबई से सुधर 5100 रुपए की सोरत से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। प्रियांशु जी मिश्रा जौनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। इसके श्रीवास्तव की तरफ से सरियाबाद से सुधर आपने 1001 रुपए की सोरत की। हेमलाल जी नागरिक जी की तरफ से धमतरी चित्रगढ़ से सुधर 1001 रुपए की सोरत की। मोहिंदर जी जुनेजा की तरफ से गुड़गांव हरियाणा गुड़गांव से सुधर आपने 1001 रुपए की सोरत की। बिट्टू कुमार जी भोजन की थाली के सामने कभी मत हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना। क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई
सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर भोजन कर रहे हो, और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है, तो दो मन हो गए। वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बता, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, 4-4 लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप, हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं, क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है। और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब, तो मन इसका भी नहीं था, पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती, मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पाते, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। रीत बड़ा, भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके
के हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आंसू गिरे, अश्रु आए थे। नारी स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल, वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहाँ ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही है और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना, बहुत जोरदार बात है। ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया, जरा ध्यान दो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती। जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाए। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है, उसको पार्लर में सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर करता। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे था। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है? तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं, दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से। चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारणता नहीं। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है,
बड़ी सोचनीय बात है, बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुदगल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है, इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुदगल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुदगल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंखों में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करो। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करें। कितना सुंदर बात है, आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो, जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे, चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करेंगे। दे रहे हैं। ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ,
जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडे दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई काय को, खा लिया, खा गई। लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी। पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरे यो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा। और जो मंदिर के बाहर हुई ताऊ बोले क्या चप्पल कहाँ गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा का नौकर, चप्पल दे फूटे, तू ढूंढ। नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चल जाए। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा कर ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना। भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा, पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी। उस पे ए मेरी चीटियों, सिरसा वाली तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही है। आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुन, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में माताएं ढोलक बजा बजा के रात को आओ। तो सिरसा में माताएं ढोलक बजा बजा के रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ। क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहते उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 लीला का दर्शन वो करा। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है,
किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। उसको पुकार वो आए, जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार, पशुपति व्रत करो, मना नहीं, दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोल कर आते हैं। बाबा, याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा, पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं, स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। तू कृपा, तू दया, और कृपा की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सोनी तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा, उसकी दया। मुदगल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्तल उठा कर दे दिया, पिताजी ये लीजिए। थाली दुर्वासा बाबा को परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आया, माचिस घर ले गए, पूजन का सामान ले गए। कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़।
कभी कभी 6 के 6 दिए लगे थे, सब में हवा के चलते से पूरे 6 के 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो और करे थे। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया एक के साथ में लिया लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, पर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं। आए दिन लोग खाना देते थे, अब शब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देता क्या? तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने लगा। गुरुदेव, दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझना अभी कहा था घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिंच बोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, शिव जी की आराधना करने से क्या होता है। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में जांच हुई तो मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। उसका असर किडनी पर भी पड़ना चालू हो गया और लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से हम दिल्ली लेकर गए और वहां पर जांच कराई। डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अन्न की इसको एलर्जी है, ये गेहूं जिंदगी भर नहीं खा सकता। तब हम वहां से वापस लौट कर आ गए, दवाइयां लेकर आ गए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। हम वहां से वापस आ गए पर हमारा मन नहीं माना, अब करें तो करें। तब एक किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते उसका आचमन करते, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करते। समय गुजरता गया। मार्च 2021 आ गया। गुरुदेव, मार्च 2021 में हमने पहला पशुपति व्रत करा और हम पहली बार सीहोर पहुंच गए।
सीहोर में जाकर वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर लाए, उसकी आराधना करने लगे। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जला लेते, शिव जी को चढ़ा देते और उसका पानी हमने पीना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जुलाई का महीना आ गया, हम मार्च में गए थे और जुलाई के महीने में हमने फिर चेकअप करवाया उसी जगह पर, उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि आपका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व, आइए बेलपत्र, ये शिव तत्व है। शंकर गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे शिव की बड़ी कृपा है। हम तो हार चुके थे पर देवादिदेव महादेव ने हमको बचा लिया। शिव तत्व है, शंभु वो घड़ी है। कल आज हमारे गोविंद जी बता रहे थे, उन्होंने भेजा था, गोविंद जी बता रहे थे कोई उनके बीआई जी आए थे, उनके समधी, तो श्री शिवाय इनके परिचित कोई बेंगलोर में है, शायद उन्हें पैरालिसिस का उसमें अटैक था, बहुत दिन से परेशान थे। बता रहे थे कि कल तारा बाबा की कुटिया से जो कथा चल रही है, उस कथा को उन्होंने पहली बार श्रवण करा उनकी माता ने, और पहली बार श्रवण कर वो व्हील चेयर से खड़ी हुई और उनके मन में बल और विश्वास प्रकट हुआ और उनका शरीर ठीक हुआ। बहुत बहुत शिव तत्व। दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसने दिल से, जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, उतने विश्वास से मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है, उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है, तो जज भी कर देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। विश्वास, भरोसा। विश्वास नहीं टूटना। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा, सभी हो, रख लो, काफी दर्द। जाना चाहिए प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा।
लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो शिव कथा का विश्वास दृढ़ रहो, लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दे, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नी बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है, बहुत। कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का इतना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे कर रहे, महज भ्रम है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। भ्रम है, भ्रम। प्रसन्न होना चाहिए। चेहरा मुदगल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया, केवल चेहरा देखा, बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर, जब बहू के चेहरे पर प्रशंसा होती है, तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान माना। बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिले गए, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिले गए, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला, वो सम्मान करेगी ना, तो
तो एक चेहरे पर रौनक था, एक आनंद था। दुर्वासा ऋषि ने पत्नी का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, उनके बेटे का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर और बहू का चेहरा देखकर वर दे दिया। ए बेटा, मैं तुझे वर देता हूं, जब तक पृथ्वी पर तुम रहना चाहो तब तक रहना, तुम्हें जितनी संपदा चाहिए सब मिलेगी, और आखिरी में तुम शंकर भगवान के कैलाश में निवास करोगे। ये मेरा वर, ये मेरा वर। और बेटा, मुदगल ऋषि दान करते ना, उनका कमाया हुआ था, उनने दान कर। बेटा दान करता था तो ये बाप का दिया हुआ बेटे को मिलता, तो बेटे ने दान किया। पत्नी दान करती ना, पति का हक था तो पत्नी दान करती। पर बेटा, तेरी तो शादी हुई है, तू बहू बनकर आई है, अभी इसमें तेरा कोई हक नहीं, फिर भी तूने अपना हक किसी को दिया है तो वो खाली नहीं जा सकता, उसका वर तुझे देता, उसका वर तुझे देता। आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुरुक्षेत्र का मैदान था, समय आया, समय आने पर उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के उसी प्रांगण के अंतर्गत युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ रखा। एक नेवला, एक नेवला अपने जंगल में से निकल कर आया, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में चले गया। दुर्वासा ऋषि की कुटिया में जहां गए थे, वहां पर जो दुर्वासा जी ने सत्तू खाया था, बहू ने जो सत्तू दिया था, उस सत्तू को उठाने में और खाने में 2-4 कण जो नीचे गिर गए थे, उस कण को उस नेवले ने खा लिया। खाते से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुदगल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के 2 कण खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया? तो ऋषि ने कहा, तुमने मुदगल ऋषि के यहां से जो दान किया गया था, वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर 2-4 कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा? तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया पर सोने का नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया, पर सोने का नहीं हुआ। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले, हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या? नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट कर कह रहे हो मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर, ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिलती, तो सफलता मिलती। गोपाल जी, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे। गोपाल जी, आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर।
हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं और बहुत अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है, ये अच्छा है। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला, ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, दिल से, तहे दिल से आपको बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। ये प्रसन्नता कभी कौन आता है, कौन बुलाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सब करने वाला तो स्वयं क्या? और महाराज शिव कथा कहती है मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, ओ चरणों में थारे चरणों में, चरणों में थारे चरणों में, ओ चरणों में बाबा चरणों में, चरणों में थारे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, ओ मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी थारे चरणों में। बड़े भाव से दोनों हाथों से
बड़ा बलकारी। ओ भोले जी का नाम बड़ा बलकारी। भोले जी का नाम बड़ा बलकारी। भोले जी की महिमा सबसे प्यारी। भोले जी की महिमा सबसे प्यारी। सहज करो भव पारा भोले जी थारे चरणों में। सहज करो भव पारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। भोले बिना मेरी गति नहीं होती। 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 जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी। जन्म जन्म का तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ सब दुख काटो। भगवान देव महादेव का चरित्र उतारा। शिव पुराण वर्णन कर रहा। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोरना हो किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें
धन बटोरना है, संपदा बटोरना है, संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते, अच्छा देते। कलकत्ता में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना। रत्ती भर भी एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल गई, सोने की बेलपत्र मिल गई। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले प्राप्त, क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का नहीं, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की, पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल एक बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर कर, वो विश्वनाथ मुनि ने अपने धर्म पत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्म पत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्म पत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, पर औलाद का सुख नहीं है। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, औलाद हुई नहीं। शंभो शरणे घड़ी माबू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी है? मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारी मन की तमन्ना को पूरा कर दिया, आपको बुलाकर शिव पुराण कथा कर रहा। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। लिया बाबू, लिया। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे, हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इंतजार करा, 7 साल, 8 साल, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव
जब जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है, तब किसी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और सफेद आंकड़े की जड़ का आपने जो प्रयोग बताया था, एक बार तो बांधी थी गुरुदेव, पर वो असर नहीं कर। हमने दूसरी बार फिर बांध ली, वो भी असर नहीं कर। तब हमने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुम रूपेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। हम दोनों पति पत्नी शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। एक ही पात्र से जल चढ़ाकर उस जल को हम दोनों पी लेते। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। प्रणाम करो। देव देव। शिव तत्व उस ओघड़ी का भरोसा, उस शंभू का विश्वास। उसने लिखा, गोविंद जी, गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्र में। और एक पत्र नहीं है आपके लिए, वास्तव में आपने बहुत भागवत जी कराई है, राम कथा कराई है, आप पुण्यवान हैं, ये शिव कृपा है। पर आज पूरे सिरसा वालों के चेहरे पर, बोलो रे सिरसा वालों, सही है, सिरसा वालों के चेहरे पर अगर कोई खुशी की लहर ला कर दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुक्राना। लोगों के प्रसन्नता के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं। और आपको इतना इतना लिखा है, हम पत्र पढ़ेंगे ना तो आपको हम ना आ जाए, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत। शिव कथा बाबा का दिल से क्या ना। एक बेटी लिख रही है, एक बेटी ने लिखा, प्रमीला गुलाब सिंह, गांव खैसरगढ़, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बस बाकी का जान। खैसरगढ़ सिरसा की निवासी। कहीं बेटी है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रमीला गुलाब सिंह 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुदेव, पर लगी नहीं, हार गई। मेरी बेटी है 13 साल की, वो कहती है, मम्मी वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, तुम क्यों नहीं जाती हो? तो मैं कहती हूं 10 साल नहीं हुआ तो सियोर वाला क्या करे। मेरी बेटी कहती है, मम्मी एक बार उन पे भरोसा तो करो, चल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 19 दिसंबर को जब मेरा एक एग्जाम था, मैंने वो एग्जाम दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरे बाबा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। शिव तत्व है, वो घड़ी है, प्रकाश है शिव, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। तुम्हें लगता होगा अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है ना। कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है
जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार लगाने वाले होते हैं वही पहुंचता ही नहीं, पहुंच नहीं सकता। बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार लगाना। बहुत मुश्किल, बहुत। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा कई साल हो गए संतान का सुख नहीं, औलाद नहीं। विश्वनाथ मुनि ने कहा शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते। भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया है तुम्हारा, विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के भी मरीज आए हैं, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर और किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए। बहुत ये प्रसंग आप लोगों के लिए। तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर? एक शिव की आराधना, सप्त नदियों का पवित्र जल। मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए।